सबसे बड़ी मेहरानू पूजा। कोई मेहरानू हमका गरियो तो है, लेकिन पहले समझे रहो हमारे भौजी के दिमाग का, और ये देखे उतारे ना खाली मैं देख लियो के बाद सास ससुर की सेवा करो, तो हमारा सबके रास्ता पकड़ियो तो नरक में ठकाना वैसे हमका नरक में जाएगा। अब माई बाप और न दूजा सबसे बड़ी मेहरानू पूजा। मेहरानू पूजा में जा रहे माँ बाप के पास, जो माँ बाप बचपन में उम्मीद लगाते हैं कि हमारा बच्चा सयाना होगा तो बुढ़ापी के लाठी का सहारा होगा, लेकिन मेहरानू पाए का बच्चा ऐसा रंग बदल देता है कि माँ बाप अपने भविष्य में कभी सोचे नहीं होते कि हमारा बच्चा ऐसा होगा। ये वही बच्चा है जो बिना माँ बाप के इशारे पर एक कदम नहीं हिलाता था। अब देखिए माँ बाप के साथ कौन सा सलूक करने जा रहे हैं, आपको देखिए। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस उम्र में बहू के हाथ की मार भी खानी पड़ेगी। तो मैं भी सोच रही हूँ सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। सीता क्या हो गया बहूराज को, जो इतनी जमीन जायदाद होते हुए भी अरबों खरबों की संपत्ति मेरे पास मौजूद है, फिर भी बहू की मार मैं नहीं दे पाऊंगा। सीता स्वामी जी हम लोग के लिए क्या सकते हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ में आ रही है। कौन सी बात? मेरे बेटे समर को भी इस बात का पता नहीं कि ये बहू पराई है। ये क्या समझेगी हम लोगों को? जब मेरे बेटे को पता चलेगा कि बहू ने मेरे माँ और मेरे बाबू मेरी बहन का जुर्म ढाया, मारपीट किया है, तो वो कच्ची मछली की तरह तड़प उठेगा। देखना ऐसी मार मारेगा कि आइंदा के लिए वो कभी हाथ नहीं उठाएगा और खुद खाना बनवा करके मेरे पास लेके आएगा। मैं जानता हूँ अपने बेटे, मैंने तो पैदा किया है, मेरा औलाद है। ये बहू पराई नहीं है, क्या जाने। चलो बैठो। आ गया हमारा बच्चा। बेटा हमारी बहू बड़ी नेक है, बेटुआ बड़ी नेक है, लाखों में एक है हमारी बहू, लाखों में एक है। वाह बहुत अच्छा खेल खेल लेते हो तुम लोग। आज जो कुछ मैं आपसे पूछूंगा आप उसे शहसियत बदलाएंगे। बात क्या है पिताजी बताओ मुझे, बातें क्या है? बात क्या है पिताजी बताओ मुझे, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। छोड़ कर घर बार हम सब चले जाएंगे, वरना फिर खून हाथों से आएगा। काल की सच्चाई क्या है? अल्फाई हवेली में तुम लोग रहोगे, या तो हम ही लोग, और या तो किसी न किसी दिन मेरे हाथों से किसी का खून हो जाएगा।
तेरे हाथों से खून हो जाएगा। और बेटा होने का हक अदा कर लिया बच्चा। मालूम है मेरी शादी के 30 वर्ष बाद तूने जन्म लिया था। हम लोग तो दोनों प्राणी निराश हो गए थे कि भगवान मेरे को कोई औलाद ही नहीं दे। लेकिन 30 वर्ष के बाद जब तूने जन्म लिया, कितनी ढेर सारी खुशियां मैंने मनाई थी। लाखों रुपए उस जमाने में गांव के अंदर बंटवाया था मैंने। एक तरफ से सारे लोगों को कपड़े बंटवाया था। सारे लोग भाग करके मेरे दरवाजे आ गए कि जमींदार के यहाँ एक बेटा आया है, बहुत कुछ मिलेगा। जूना करके मेरे जब जाया करता था, सारे साधन मेरे घर के मुहैया थे। लेकिन शौक के मारे मैं तेरे को धंधे में भी जा करके ले जाया करता था। जिस चीज के लिए तू जिद कर लेता था, वही चीज खरीद करके देता था। आज इस रिवॉल्वर को निकाल करके मेरे ऊपर तान रहा है बेटे। ये रिवॉल्वर हमारी शादी में हमारे ससुर जी ने हमें तोहफे में दिया था। जिस रिवॉल्वर को तू मेरे सीने पे लगा रहा है, जरा खून हो जाएगा। खून करने की तुझको जरूरत नहीं। खून करने की तुझको जरूरत नहीं। दोनों पति पत्नी तुम अपने घर में रहो। आज 3 दिन हो गए, इस घर से मेरे को एक टुकड़ा रोटी भी खाने को नहीं मिला। भूख से हम लोगों की जान निकल रही है।